डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे वर्गमूल और घन मूल की। किसकी बात कर रहे थे? वर्गमूल और घन मूल की। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस प्रकार से आपकी 3 अंक की, 4 अंक की, 2 अंक की संख्या का वर्ग करना है या फिर उनके इकाई और दहाई के अंक से संबंधित जो प्रश्न थे उनकी बात की थी। अब इस क्लास में हम बात करेंगे वर्गमूल निकालने की और घनमूल निकालने की और घन करने की। जैसे मैं पहले बात करूंगा वर्गमूल की। किसकी बात करेंगे? वर्गमूल की। वर्गमूल निकालने का तरीका ये रहता है, जैसे आपकी संख्या आपको दे दी जाए, मान लो कितनी है आपकी संख्या 1225 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। किसका? 1225 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालोगे? देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो आपकी होती है भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि। उसमें तो बहुत टाइम लगता है आपका। दूसरा एक शॉर्ट तरीका होता है, इसका शॉर्ट तरीका होता है, उसकी हम बातें करेंगे। जैसे शॉर्ट तरीके की मैं बात करूं तो आपको जो इकाई के अंक बोले थे वो आपको याद करने थे। जैसे आपको बोला गया था कि भी संख्या का इकाई का अंक 5 है। मान लो ये संख्या क्या आपकी 1225 पूर्ण वर्ग संख्या है। यह तरीका हम सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं में लगा सकते हैं, यानी जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या आए उन्हीं संख्याओं में यह तरीका हम लगा सकते हैं। जैसे आपकी संख्या कितनी 1225, इकाई का अंक कितना है 5। 5 किसके वर्ग में आता है? 5 के वर्ग में आता है। तो इसका कितना हो जाएगा 5। आपको 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये 25 को छोड़कर जो संख्या बची है ना, उसमें आपको उससे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आपको देखनी है। 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है आपकी? 9 होती है। कितनी होती है? 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 3 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 35। आपको क्या करना है? 2 अंक का जोड़ा लेना, उसमें इकाई का अंक देखना है। यहाँ पे कितना है? 5। 5 किसके वर्ग में आता है? 5 के वर्ग में आता है। जैसे ये अंक बोले थे ना आपको, 1 और 9 का वर्ग कितना होगा? 1। 2 और 8 का कितना होगा आपका? 4। 3 और 7 का कितना होगा आपका? 9। 4 और 6 का कितना होगा? 6। 5 का कितना होगा? 5। और 0 का कितना होगा? 0। तो कहने का मतलब एक वर्ग में हो तो 1 और 9 हो सकते हैं, 4 हो तो 2 और 8 हो सकते हैं वर्गमूल में, 9 हो तो 3 और 7 हो सकते हैं, 6 हो तो 4 और 6 हो सकते हैं, 5 हो तो क्या होगा? 5 होगा। 0 हो तो क्या होगा? 0। तो उसी प्रकार इकाई का अंक 5 है तो क्या होगा यहाँ पे? 5 होगा। अब आपको पीछे जो संख्या बची है उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। 12 से छोटी क्या होती है? 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। वो यहाँ पे लिखना होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 35 हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका किसका? 1225 के वर्गमूल का कितना? 35। अब इसके साथ साथ एक भाग विधि का तरीका और बता देता हूँ आपको। जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उन पे ये लागू होता है, पूर्ण वर्ग संख्या पे हम नहीं लगाएंगे। मतलब पॉइंट में उत्तर निकलता है ना, उन पे ये तरीका लगाना पड़ता है आपको। जैसे आपको इस प्रकार से हल करना है, 1225 इकाई की तरफ से जोड़े बनाने आपको 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 12। कितना हो जाएगा? 12। अब आपको देखना ये है कि ये जो पहला जोड़ा है इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको इसके नीचे लिखनी है। क्या होती है? 9। 9 का वर्गमूल यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है। आपको 12 में से 9 घटाने हैं, कितने बचेंगे आपके? 3। और जो यहाँ पे लिखा है वही आपको यहाँ पे लिख के जोड़ना है। 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब अगला जोड़ा आपको उतारना है, कितना है? 25। तो कितना हो गए? 325। तो 6 के आगे ऐसी संख्या रख के गुना करना है आपको कि जिससे या तो 325 आए या 325 से क्या आए? छोटा आए। तो ऐसे पता करना है। एक अंक को छोड़ दो, 32। 32 में 6 का भाग देखे देखो कितनी बार जा रहा है आपका। लगभग सही हो जाता है। बाई चांस एक अंक की गलती हो सकती है, जैसे 5 आ रहा है यहाँ पे तो 5 नहीं हो तो 4 सही हो जाता है आपका। यदि 9 आ रहा हो तो 9 नहीं हो तो 8 सही हो जाता है वहाँ पे आपका। तो आपको वहाँ पे देखना किस प्रकार से 32 में 6 का भाग देना है। कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो मैं 5 रख के देखूंगा, तो 5 से गुणा करके आपको यहाँ पे लिखना है। 5 पंजो 25 का 5 हासिल 2, 6 पंजो 30 और 2 32। तो 325 में से 325 घटाओगे 0। तो अगला क्या हो गया? 5। तो आपका आंसर आ गया कितना? 35। जो होता है आपका भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। कैसे करना है? इकाई की तरफ से 2 के जोड़े बनाने हैं। कितना है? 25। इधर कितना बन गया? 12। लास्ट जोड़ा है वो एक अंक का भी बन सकता है और 2 अंक का भी बन सकता है। तो 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको लिखनी थी। कितनी थी? 9। 9 का वर्गमूल यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे लिख दो। फिर 12 में से 9 घटा के लिखो 3। यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 3। ये जोड़ के लिखने हैं। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब आपका अगला जोड़ा उतारना था, कितना बन गया? फिर 3 के आगे 25 आ गया, 325। अब आपको देखना था कि भी 6 के आगे ऐसी संख्या रखनी है ताकि उसी संख्या से गुणा करने पर, 6 के आगे संख्या रखेंगे तो एक संख्या बनेगी, उस संख्या को जो रखा है उसी से गुणा करना है ताकि क्या आना चाहिए? 325 या 325 से छोटा।
आपको कैसे पता करना है, वैसे रखने में तो 0 1 2 3 ऐसे रखे जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से रखेंगे तो हमें टाइम लगेगा। आपको आइडिया लगाना है, जैसे यहाँ पे एक अंक छोड़ दो, 32 बचा, 32 में 6 का भाग देके देखो, 6 पंजो 30, कितना बच गया आपका, 5 कितनी बार भाग गया, 5 बार। आपको 5 रख के देखना है, 5 रखा मैंने, 5 से गुना किया, 65 को 325 पूरा आ गया, शेषफल 0 बच गया। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग थी और इसका वर्गमूल कितना है आपका, 3 के आगे दूसरा अंक क्या आ गया, 5, कितना हो गया 35। जैसे मैं अगली संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपकी ये संख्या है 1521, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालोगे आप इसका वर्गमूल, आपको 2 का जोड़ा देखना है। हम इस विधि से करेंगे शॉर्ट तरीके से। जैसे आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं, कितना है आपका 21 है। अब बताओ 1 किसके वर्ग में आता है, 1 और 9 के, या तो 1 आएगा या फिर कितने आएंगे आपके 9 आएंगे। अब देखो 15 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखो, 15 से छोटी भी क्या होती है 9, 9 का वर्गमूल 3, या तो 31 उत्तर होगा या फिर कितना होगा 39। यदि 2 आंसर बनते हैं तो इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो 9 से अगली कौन सी होगी 16। अब आपको देखना है ये 15 16 के नजदीक है या 9 के नजदीक है। यदि छोटी संख्या के नजदीक होगा तो इनमें से छोटा उत्तर होगा, यदि बड़ी संख्या के नजदीक होगा तो इनमें से बड़ा उत्तर होगा। तो मैं देखूंगा 15 और 9 का अंतर 6, 15 और 16 का अंतर 1, तो 16 के नजदीक है ये, तो बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ा उत्तर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 से हो जाएगा। एक बार वापस से देखते हैं कितना है यहाँ पे 21 में इकाई का अंक 1, 1 किसके वर्ग में आता है 1 और 9 के, या तो इकाई का अंक 1 होगा या फिर कितना होगा 9 होगा। 2 आंसर बनते हैं आपके इसमें। अब आपको 15 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है, क्या होती है 9, 9 का वर्गमूल यहाँ पे लिख दो 3 और 3, तो आपका आंसर बन गया या तो 31 या 39। अब दोनों में से कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे, इस प्रकार से पता करेंगे कि आपकी 9 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखो, क्या होती है 16। अब देखो 15 16 के नजदीक है या 9 के नजदीक है, तो हमने यहाँ पे देखा इनका अंतर 6, इनका अंतर 1, तो किसके नजदीक है 16 के। 2 संख्याएं, एक बड़ी है एक छोटी है, यदि छोटी के नजदीक है तो इनमें से छोटा उत्तर, यदि बड़ी के नजदीक है तो बड़ा उत्तर। तो 16 बड़ा है तो बड़ी के नजदीक है तो बड़ा उत्तर, कितना हो जाएगा आपका 39 से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जैसे मैं अगली संख्या की बात करता हूँ, जैसे ये संख्या आपकी 13,456, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। 2 का जोड़ा बना लो 56, इकाई का अंक 6, या तो 4 या फिर कितना होगा 6 होगा, या तो 4 या फिर कितना होगा 6 होगा। अब देखो 134 है आपका, कितना है यहाँ पे 134, तो 134 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है आपकी, कितनी होती है 121। अब देखो 121 का वर्गमूल 11, तो आपका आंसर या तो 114 या फिर कितना होगा 116 होगा। दोनों में से कौन सा होगा ये पता करना है, तो 121 से ठीक आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है, कितनी होती है 144। अब देखो आपकी संख्या 134 है, वो 121 के निकट है तो आपका छोटा उत्तर 114 हो जाएगा। यदि 144 के नजदीक है तो आपका बड़ा उत्तर कितना हो जाएगा 116। अंतर देखेंगे, यहाँ पे अंतर कितने का है 13 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है 10 का है, तो बड़ी संख्या के नजदीक है इसलिए बड़ा उत्तर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। क्या करना था आपको, इकाई का अंक 6 किसके वर्ग में आता है 4 और 6, या तो 4 होगा या 6 होगा। आगे कैसे पता करेंगे, इस संख्या से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे, कितनी है 121 है, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो यहाँ पे भी 11 लिखना है, तो या तो उत्तर 114 या फिर उत्तर कितना होगा आपका 116 होगा। अब आपको देखना इसमें ये है कि भी 121 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिख दो। यदि इन दोनों में से ये संख्या छोटी के नजदीक है तो छोटा उत्तर, बड़ी के नजदीक है तो बड़ा उत्तर। तो हमने देखा 134 144 के नजदीक है, 144 121 से क्या है बड़ी है, तो बड़ा उत्तर कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा आपका। जैसे अगली संख्या लेता हूं मैं, जैसे आपकी संख्या ये है 10404, कितनी है 10,404, इसका वर्गमूल बताना है आपका। आपको देखना है क्या है यहाँ पे 04, यानी इकाई का अंक कितना है 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका 2 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, या फिर कितना होता है 8 होता है। मतलब 4 किसके वर्ग में आती है, या तो 2 के या फिर किसके 8 के, तो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 104 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोलो, जैसे कितनी आपकी 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो या तो उत्तर 102 या फिर कितना होगा 108 होगा। यदि दोनों में से चेक करना है तो 100 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिख दो, कितनी है 121। अब देखो 104 100 के नजदीक है या 121 के, इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 17। तो किसके नजदीक है 100। 100 छोटी संख्या है इनमें से, तो छोटी के नजदीक है, छोटा उत्तर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 102। यह होता है वर्गमूल निकालने का तरीका। अब मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, उनके वर्गमूल हम निकालते हैं। जैसे ये संख्या है आपकी, इनका आपको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। यदि ये संख्याएं क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि ये संख्याएं आपकी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो किस प्रकार से निकालोगे। 2 का जोड़ा 44, 4 के वर्गमूल में या तो 2 या फिर कितना आएगा आपका 8। तो या तो आपका इकाई 2 होगा या फिर 8। तो 38 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोलो कितनी होती है 36। 36 का वर्गमूल 6, या तो 68 या फिर कितना होगा आपका 62, या तो 68 या फिर कितना होगा 62। कैसे पता करोगे, 36 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिख दो। 36 से अगली क्या होगी 49 होगी। बताओ 38 36 के नजदीक है या 49 के। 36 से 2 अधिक है, 49 से 11 कम है, तो किसके नजदीक है छोटी संख्या लिख दो, छोटा उत्तर है कितना हो जाएगा आपका 62। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कितना 62। जैसे अगली संख्या आपकी कितना है 36। अब बताओ 36 में इकाई अंक 6, तो 6 है तो किसका वर्ग होता है 4 और 6 का, या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा आपका। ये याद नहीं रहता तो 1 से 9 तक के वर्ग में पता चल जाता है। जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं 4 आता है, 3 का करते हैं 9 आता है, 4 का करते हैं 16 6 आता है, फिर 5 का 25, 6 का 36 6 आता है। तो किस में आया 4 और 6 में। अब 88 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोलो कितनी है 81। 81 का वर्गमूल 9, या तो 94 या फिर 96। अब देखो इससे जस्ट आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या लिखो कितनी होती है 100। अब बताओ 88 81 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। 100 और 88 का अंतर 12 है, 81 और 88 का अंतर 7 है, तो किसके नजदीक है 81 के। तो छोटा उत्तर हो जाएगा आपका कितना 94। अब इस तरीके में आपके 2 ऑप्शन गलत आते हैं, उनको याद रख लेना। जैसे 676 है, 676 है या 576 है। 576 का आपका वर्गमूल कितना होता है 24 होता है। जैसे एक आपका 1156 होता है, एक आपका 1296 होता है। 676 का कितना होता है 26, 1156 का कितना होता है आपका 34, 1296 का कितना होता है 36। ये तो आपके सही आते हैं दोनों, लेकिन ये आंसर गलत आता है और ये भी गलत आता है। देखो निकाल के देखते हैं। जैसे मैं 1156 का निकालूं, आपको मिलता है 56, तो इकाई का अंक क्या होगा या तो 4 या फिर 6। इकाई का अंक 6 तो या क्या होगा 4 या फिर 6। अब देखो 11 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9 होती है आपकी। 11 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी आपकी 9 होगी। अब इसमें देखेंगे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, या तो 34 या फिर 36 होगा आपका। अब इसमें आपको देखना ये दोनों संख्या सही आती है भाई, ये दोनों गलत आती हैं 1296। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 और इससे अगली संख्या कितनी होती है 16। तो 11 देखेंगे किसके नजदीक है 9 के नजदीक है, और यहाँ पे 16 के नजदीक मतलब अंतर कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 2, इसलिए किसके नजदीक है 9 के। तो आपका उत्तर कितना हो गया 34 हो गया। कितना हो गया 34। ऐसे आप यदि 1296 का निकालते हो तो भी कितना आता है आपका 34 आता है। कितना आता है 34 आता है। तो 1296 का निकालते हैं हम, तो आपका इकाई का अंक कितना है 6 है। कितना है 1296 में इकाई का अंक है 6 है, तो क्या आएगा 4 या फिर 6। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। कितना बचा 12। 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9, 9 का वर्गमूल 3, या तो 34 या फिर 36। अगली पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे 16। अब बताओ 12 किसके नजदीक है 9, और 9 क्या है छोटा है, तो उत्तर कितना आना चाहिए 34। लेकिन क्या आ रहा है आपका 36 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका 36 से आ रहा है। तो आपको देखना ये है कि 36 के बजाय क्या आ रहा है 34। तो आपको आंसर याद ये रखने हैं कि भी ये जो तरीका है आपका शॉर्ट ट्रिक का, ये इस संख्याओं पे नहीं लगेगा। एक तो 676 पे और एक इसके 1296 पे। तो आपको याद रखना है 676 का कितना होगा 26 और 1296 का कितना होगा आपका 36। तो ये आपके 2 ऑप्शन है ना, उनमें ये क्या होता है गलत होता है ये तरीका, मतलब 2 संख्या है इनमें। तो इनको आपको याद रखना है 676 का 26, 1296 का 36। बाकी कोई भी संख्या का आप वर्गमूल इस तरीके से निकाले सकते हो। इसके लिए आपको एक तो इकाई का अंक याद होना चाहिए और कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। जो मैंने आपको लिखवाई थी 60 तक हो सकता है 100 तक भी याद करनी हो आपको।
तो इस प्रकार से आपकी संख्याएं होती हैं, उनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब एक थोड़ी सी बड़ी संख्या और लिख देता हूं मैं, जैसे आपकी 50,653 है। कितना है? 50,653। इसका वर्गमूल निकालना है। कितने का? 50,600, सॉरी ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये तो पूर्ण घन संख्या है। जैसे आपकी संख्या ये है, एक 198 और 21। इस संख्या का आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। इसमें आपको देखना है इकाई का अंक कितना है? 1 है। यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो ही ये तरीका लागू होता है। कितना है आपका अंक? 1। या तो 1 होगा या फिर कितना होगा? 9 होगा। आपको क्या देखना है? 198 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। कितनी होती है? 196 होती है। 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14। या तो 141 या फिर कितना होगा? 149 होगा। कितना होगा? 149। तो जस्ट अगली पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है। 15 का वर्ग 225। बताओ 198 196 के नजदीक है या 225 के? तो किसके नजदीक है? 196 के। तो आपका छोटा उत्तर हो जाएगा कितना? 141। तो ये आपका तरीका रहता है वर्गमूल निकालने का। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये तरीका सिर्फ किस पे लागू होता है? आपका पूर्ण वर्ग संख्याओं पे। और दो इसमें अपवाद होते हैं। 676 जिसका वर्गमूल 26 है लेकिन इस तरीके से 24 आता है। एक होता है 1296 जिसका वर्गमूल 36 है लेकिन इस तरीके से कितना आता है? आपका 34 से आता है। तो उनको याद रखना है। 676 का कितना होगा? 26 और 1296 का कितना होगा? आपका 36 से होगा। तो इस प्रकार से आपको ये दो अपवाद भी याद रखने और ये आपका तरीका रहता है। इसके अनुसार हम भाग विधि से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे आपका है 180 625 ये संख्या आपकी, इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। दोनों तरीकों से निकालते हैं। पहले आपका इस तरीके से निकालते हैं। इकाई का अंक कितना है? 5। तो यहाँ पे क्या होगा? 5। एक अंक होगा आपका 1806 है। ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है आपके वर्गमूल निकालने। जैसे हम बात करते हैं आपका 40 का वर्ग कितना होता है? 1600। 41 का कितना होता है? 1681 और 42 का कितना होता है आपका? 1764 और फिर 43 का कितना होता है आपका? 1849 तो ऊपर चला गया तो कितना बचा आपका? 1764। तो इससे ठीक छोटी 1764 और इसका वर्गमूल कितना होता है? 42। तो इस संख्या का कितना हो जाएगा? वर्गमूल 425। यदि ये ट्रिक नहीं याद रहती है तो हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। वो भाग विधि और बता देता हूँ आपको। कितनी संख्या है? 180 625। इसका वर्गमूल निकालना। एक बार वापस इस तरीके की बात करता हूँ। 25 का क्या हो जाता है? 5। इकाई का अंक 5 है तो क्या हो जाएगा? 5। तो दो अंकों को छोड़कर बाकी जो संख्या बची है उससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ले। यहाँ पे एक अंक है तो ठीक छोटी देखनी। तो 1806 लगभग ऐसे देखते हैं। 40 का वर्ग 1600, फिर 41 का 1681, फिर 42 का 1764, फिर 43 का कितना होता है आपका? 1849 तो ऊपर चला गया तो छोटा लिखना है 1764 का वर्गमूल 42। तो आपका आंसर कितना हो गया? 425। अब बात करता हूँ मैं भाग विधि की। भाग विधि में आपको क्या करना है? दो के जोड़े बनाने। इकाई की साइड से 25 0 6 18। अब ये भाग विधि सीखनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसका कारण यह है कि जो आपको संख्या पूछी जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी और उसका वर्गमूल दशमलव संख्या में आता है तो उसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है? भाग विधि लगानी पड़ेगी। तो आपको ये देखना है। यहाँ पे ये दो के जोड़े बन गए आपके 25 0 6 और 18। तो 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इसके नीचे लिख दो। कितनी है? 16 का वर्गमूल 4। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। यहाँ पे प्लस कर दो 4 और 4 8। यहाँ पे माइनस कर दो। कितने बचेंगे आपके? 2। अगला जोड़ा उतरेगा 0 6। अब 8 के आगे ऐसी संख्या रखनी है ताकि उसी संख्या से गुणा किया जाए। तो आपका क्या आना चाहिए? 206 या 206 से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। तो हम देखेंगे एक अंक को छोड़ के 6 को छोड़ दिया, कितना आ गया? 20। तो 8 दूनी 16। लगभग कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार। तो 2 लिखेंगे हम। यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। 8 दूनी 16। कितने हो गए? 164। इधर प्लस कर दो इधर माइनस कर दो। 82 और 2 कितने हो गए आपके? 84 हो गए। माइनस करोगे 6 में से 4 जाएंगे 2, 10 में से 6 जाएंगे 4, 1 में से 1 जाएगा 0। अगला जोड़ा उतार लो। कितना हो गया? 25। दूसरा अंक आ गया आपका कितना है?
2 है। कितना है? 2। अब देखो 84 के आगे ऐसी संख्या रखो ताकि उसी से गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 4225 या 4225 से छोटा आना चाहिए। तो वो किस प्रकार से देखेंगे? आप इस 84 को 80 मान के चलो, लगभग एक अंक को छोड़ दो, 422 है। 422 में 80 का भाग देके देख लो, लगभग उत्तर आ जाता है आपका। एक अंक गलत भी हो सकता है, एक जोड़ना या घटाना भी पड़ सकता है आपको। तो आपको देखना है 80, 80 दोनों 160, इस प्रकार से बोलेंगे। 80 पंजों कितने होते हैं? 400, लगभग 5 बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम? 5, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 5। 5 पंजों 25 का 5, हासिल कितनी होगी? 2। 5 20 और 2 22 का 2, हासिल 2। 8 पंजों 40 और 2 42, 4225 पूरा पूरा आ रहा है, 0 बच गया। अगला अंक क्या हो गया? 5। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 425। तो ये भाग विधि आपको जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है उनके वर्गमूल के लिए यादें रखनी होती है। तो इस प्रकार से हमने वर्गमूल निकाला 1,80,625, लगभग 6 अंक की संख्या। कितना है आपका? 425। अब देखो हम बात करते हैं जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल निकालने की। किस प्रकार से निकालते हैं? जैसे आपकी ये संख्या है 134, इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब 134 को देखो आप, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि 11 का 121, 12 का कितना होता है? 144। तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं? देखो, ये यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल निकालने का तरीका ये रहता है, 2 का जोड़ा 1 का जोड़ा, पॉइंट लगा दो। यदि आगे संख्या 2 अंकों तक पूछे तो 2 4 जीरो लिख दो, 1 अंक तक पूछे तो 2 जीरो लिख दो, 3 अंक तक पूछे तो आपके 6 जीरो लिख दो। यानी पॉइंट के बाद में कितने अंक आवश्यक है उनके अनुसार हम लिखते हैं। यदि 1 अंक पूछा आपको तो 2 ही जीरो लिखो, यदि 2 अंक पूछे हैं तो 4 जीरो लिखो, 3 अंक पूछे हैं तो आपको कितने? 6 जीरो लिखने। करने का मतलब 2 2 का जोड़ा बनना चाहिए। अब बात है पॉइंट लगाने की। अब देखो मैंने पॉइंट लगाया, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है इसके लिए। तो आपको देखना ये होता है कि भी पॉइंट के बाद में आपकी संख्याएं सम संख्या के रूप में लिखनी है। यदि बाई चांस विषम संख्या भी है पॉइंट के बाद में तो आपको क्या करना है? उसमें आगे एक जीरो और लगाना है, सम संख्या बनानी है पॉइंट के बाद में, तभी आपका 2 2 का जोड़ा संभव है। पीछे आपकी कितनी भी संख्या हो सकती है, सम में भी हो सकती है, विषम में भी। कहने का मतलब लास्ट का जोड़ा 1 का भी बन सकता है और 2 का भी बन सकता है। तो 2 चीजें इसमें होगी। पहली बात तो ये, यदि दशमलव सम संख्या में हो तो ही उस संख्या का वर्गमूल मतलब एक पूरी पूरी संख्या आ सकती है। मतलब दशमलव सम संख्या में हो तो ही वो पूर्ण वर्ग बन सकती है। यदि विषम संख्या में हो तो नहीं बन सकती है वो संख्या, आगे उसमें जीरो लगाना पड़ता है आपको। यदि आपका क्या हो? दशमलव क्या हो? सम संख्या में, तो ही उस संख्या का क्या हो सकता है? वर्गमूल पूरा पूरा निकल सकता है। यानी पॉइंट में तो होगा ही होगा, लेकिन वो पूर्ण वर्ग की संभावना बनती है उसकी। लेकिन विषम संख्या में हो तो नहीं होती है आपकी। तो आपको ये ध्यान रखना है, दशमलव पॉइंट के बाद के में अंदर जो अंक होते हैं पॉइंट के बाद में वो कैसे में होना चाहिए? सम संख्या में होने चाहिए, विषम में नहीं होने चाहिए। यदि विषम में है तो आपको क्या करना है? आगे जीरो और लगाना है, सम संख्या में बनाना है। तो इनका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 134 है, आपका वर्गमूल निकालेंगे। पहला जोड़ा 1, 1 से छोटी या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या 1, 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0। अगला जोड़ा आ जाएगा 34, इधर 1 में 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 2, 2 के आगे ऐसी संख्या रखो ताकि उसी से गुणा करने पर 34 या 34 से छोटा है। 1 अंक को छोड़ दो, 3, 3 में 2 का भाग दो, कितना आएगा आपका? 1, तो 1 ही रख सकते हो। यहाँ पे भी 21 से कम 21, घटा दो, कितना बचेगा? 3, कितना बचेगा? 1, 21 और 1 कितने हो गए आपके? 22। इधर जोड़ना है, इधर घटाना है। दूसरा अंक आ गया कितना? 1। अब दशमलव की संख्या आ गई, अगला जोड़ा लगा दो, 2 जीरो, यहाँ पे दशमलव आ गया तो यहाँ पे भी दशमलव लगा दो। अब 1300 बन गया। 22 के आगे ऐसी संख्या रखनी है ताकि उसी से गुणा करें तो क्या आना चाहिए? 1300 या 1300 से छोटा आना चाहिए। तो आपको देखना है 130, 20 का भाग दो, लगभग कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो 6 रख दो, 6 रखेंगे यहाँ पे। 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ गया? 1356। 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ये क्या चला गया? ऊपर चला गया। तो यही बात मैंने बोली थी, एक अंक गलत हो सकता है आपका। तो यहाँ पे 6 नहीं रख के आप कितना रखोगे? 5 रखोगे। कितना रखोगे?
5, यहाँ पे भी क्या आएगा 5, गुना करोगे कितने होंगे 5 पंजो 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ गया 1225। ये इधर जोड़ के लिख दो, कितने बन गए 230, कितने बन गए 230, इधर घटा के लिख दो, कितने बचेंगे आपके 75। अगला जोड़ा उतार लो 2 0, ये हो गया कितना 5, 11.5। अब देखो 7500 आया है, यहाँ पे कितना है 230। तो आपको 230 के आगे ऐसी संख्या रखनी है ताकि उसी से गुना करें तो क्या आना चाहिए आपका 7500 या 7500 से छोटा आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, ये 0 है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, एक अंक तो छोड़ना ही, एक 0 और छोड़ के एक और छोड़ दो। 75 में देख लो 23 का भाग, 23 या 69, लगभग कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, तो 3 रखोगे, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3, 3 क्या 9, 0 का 0, 3 क्या 9, 3 दूनी 6, नीचे रहेगा आपका, तो अगला क्या हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.53। ये होता है जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसका दशमलव में एक अंक तक या 2 अंक तक वर्गमूल निकालना होता है उसका तरीका, इसको बोलते हैं हम भागित विधि। अब बात करते हैं जैसे एक अंक की बात करते हैं, एक अंक का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भी आपका 6 का वर्गमूल निकालना है, आपको किसका मान √6 का मान निकालना है। देखो 6 पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल दशमलव में निकालना होगा। आपको बोलते हैं दशमलव के 2 अंकों तक बताओ, तो मैं 6 तो रखूंगा, दशमलव के 2 अंक है तो पॉइंट के बाद में कितने जीरो लिखने हैं 4 जीरो। अब जोड़े पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, इधर एक का चलेगा, इधर 2 का, इधर भी 2 का, इधर 2 के जोड़े बनने चाहिए। अब देखो इसका वर्गमूल निकालते हैं। 6 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोलो कितनी होती है 4 होती है, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इधर प्लस चलेगा और इधर क्या चलेगा माइनस। 6 में से 4 घटा दो 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, पॉइंट आ गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। अगला जोड़ा उतार लो 2 0। अब देखो 200 में आपको क्या करना है, 4 के आगे ऐसी संख्या रख के गुणा करना है कि या तो 200 से छोटा या 200 के क्या आए बराबर आए। तो 0 को छोड़ दो, 20 है आपका, यहाँ पे कितनी बार जाता है 4 का भाग 5 बार जाता है, तो 5 रखोगे तो आपके आएंगे 225, बड़ा चला जाता है। कितने रखने हैं आपको 4 रखने हैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, कितना आ गया 176, इधर प्लस इधर माइनस, कितने हो गए आपके 48, इधर घटाएंगे कितने बचेंगे आपके 24। अगला जोड़ा उतार लो 2 0, दूसरा अंक हो गया आपका 4। अब 48 के आगे ऐसी संख्या रखो या तो 2400 या 2400 से क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए, एक जीरो को छोड़ दो 240। 48 का पाड़ा बोलोगे लगभग 50 मान लो, इसका 50 का पाड़ा बोलोगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 25 चौका 200, सॉरी 50 चौका कितने होते हैं 200। तो यहाँ पे अगला अंक भी क्या जाएगा 4, लास्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 33 का 3 हासिल कितनी हो जाएगी 3, 4 चौक 16 और 3 19, 1936। तो लास्ट का अंक आईडी से लिख सकते हैं हम, कितना हो जाएगा 2.44, ये हो जाएगा आपका √6 का मान। ये आपको मान याद रखने हैं। जैसे आपकी ये कुछ संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल आपको हमेशा ही याद रखना होता है। जैसे √2 का मान कितना होता है 1.414 इतना होता है लगभग, ठीक है। जैसे √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है लगभग। जैसे √5 का मान कितना होता है 2.23 होता है लगभग। जैसे √6 का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया कितना है 2.44 होता है लगभग। जैसे √7 का मान निकालेंगे तो वो होता है लगभग 2.79 के लगभग होता है। जैसे √8 का मान निकालेंगे, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2√2, तो √2 का मान कितना होता है 1.414, तो आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, पॉइंट 2 एकम 2, लगभग कितना हो जाएगा 2.82 या 83, क्योंकि तीसरा अंक किससे ज्यादा आपका 5 से अधिक है। तो ये लगभग आपको मान याद रखने होते हैं। √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.23, √6 का मान 2.44, √7 का मान लगभग होता है 2.79 के लगभग आपका। √8 का मान कितना हो जाएगा 2.82, √9 का मान कितना होता है 3 होता है। तो ये लगभग मान आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया आपका वर्गमूल निकालने का तरीका, किस विधि से, भागे विधि से। जैसे एक दशमलव संख्या पर और बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपकी संख्या ये है 6.4, इसका वर्गमूल निकालना आपको।
जैसे ये संख्या 64 है, कितनी है 64, जैसे मैं ये संख्या इस प्रकार से लिखता 0.64, या मैं इस संख्या को इस प्रकार से लिख देता 64, ठीक है। इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, जैसे 21 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 0.6064, इनका वर्गमूल निकालना है। जैसे मैं बोलूँ 64 का वर्गमूल तो 8 होता है, लेकिन पॉइंट विषम संख्या में हो तो ऐसा नहीं लिख सकते हम, ऐसे इसका निकाल सकते हैं। इसका रूट निकालना हो तो 64 का वर्गमूल 8, पॉइंट आधे हो जाते हैं वर्गमूल में, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 0.8। इस 64 का पूछे तो बता सकते हैं कितना होता है 8, लेकिन इसका पॉइंट में 8 के रूप में नहीं बता सकते, इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है आपको। जैसे इसमें कितने हैं 3 पॉइंट है आपके, 3 पॉइंट की संख्या है तो इसका भी नहीं बता सकते। जैसे यदि ये लिखा गया 0.0064, सम संख्या में है ना 0.4, तो इसका भी बता सकते हैं कितना होगा 64 का 8, कितने अंक है 4 अंक हैं, तो पॉइंट में कितने हो जाएंगे 4 का आधा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.08। तो यदि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आपको दिखे और यदि दशमलव सम संख्या में हो तो उनका वर्गमूल सीधा निकाल सकते हैं आप, और यदि दशमलव सम संख्या में नहीं है तो उनका वर्गमूल सीधा नहीं निकाल सकते आप, उनका वर्गमूल भाग विधि से निकालना पड़ेगा। जैसे इसका मैं निकालूंगा 6.4 का, किस प्रकार से निकालोगे, 2 अंकों तक पूछा है, मान लो आपके दशमलव के 2 अंकों तक इसका मान बताना है, तो ऐसे लिखना है 6.4, 2 अंकों तक, तो पॉइंट के बाद में 4 होने चाहिए आपके अंक, तो इनका वर्गमूल निकालना है किस विधि से, भाग विधि से। 2 का यहाँ पे 1 का जोड़ा, पॉइंट के बाद में 2 का और 2 का, ठीक है। पॉइंट की मतलब पॉइंट यदि लगा हुआ है आपकी संख्या में तो पॉइंट के पास से जोड़े बनने स्टार्ट होते हैं 2-2 के, इधर चलो तो भी 2-2 के, इधर चलो तो भी 2-2 के, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 6.40 अगला जोड़ा, फिर 00 अगला जोड़ा, तो 6 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इधर जोड़ना है आपको 2 और 2 4, इधर घटाना है आपको, कितना बचेगा 2, अगला जोड़ा उतारोगे 40, पॉइंट काम में ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे 240 है, 4 के आगे ऐसी संख्या रख के गुणा करना है ताकि 240 या 240 से छोटा आए, तो ऐसी संख्या क्या लेंगे आप, इसको छोड़ दो, 6 का भाग पूरा पूरा जाता है आप, लेकिन यहाँ पे 0 होना तो वो संख्या उससे कुछ बड़ी जाती है आपकी, पूरा पूरा भाग जाता है, तो आपको पिछला अंक लेना है, कितना आएगा 5, यहाँ पे गुणा करोगे 45 में जो होते हैं 225 माइनस 15 प्लस कर दिया कितना 50, अगला जोड़ा 2 0, अब देखो दूसरा अंक हो गया कितना 5। अब देखो 50 के आगे ऐसी संख्या रख के गुणा करना है ताकि आपका 1500 या 1500 से छोटा आए, तो आपको आगे संख्या रखोगे तो आपको 3 अंक लेने, यहाँ पे 1 अंक को छोड़ दो, 150 में 50 का भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है 3 बार, तो आगे यदि 0 होना पूरा पूरा भाग जाता है तो वो मान नहीं होता, वो ऊपर चला जाता है थोड़ा, तो यहाँ पे 3 या 9 ऊपर चले जाएंगे आपके, तो इसलिए आपको 3 नहीं लेके क्या लेना है 2 लेना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.52। इस प्रकार से आपको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। जैसे अगली संख्या में ये बोलता हूँ, आपकी ये संख्या है 6.25, 0.625 या 0.0625, इन तीनों में से आपको वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे देखोगे 625 625 625 है, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, लेकिन पॉइंट किस में होने चाहिए सम संख्या में होने चाहिए, तो ही उस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सम संख्या में तो आपको सीधा वर्गमूल लिखना है 25, कितने पॉइंट है 2, 2 का आधा 1, वर्गमूल में आधे हो जाते हैं ये पॉइंट, 2 है तो 1 हो जाता है, 3 का तो होगा नहीं, 4 है तो 2 हो जाते हैं, 6 है तो 3 हो जाते हैं। जैसे इसका देखते हैं कितने पॉइंट है 4 कर सकते हैं 25, 2 के बाद में पॉइंट 4 का आधा कितना होता है 2, तो कितना हो जाता है 0.25, लेकिन इसका इस प्रकार से नहीं बता सकते हैं, तो इसका इस प्रकार से निकालना पॉइंट 625, कितने पॉइंट है आपके पास 3 है, तो आपको कितने चाहिए पॉइंट दशमलव के बाद सम संख्या में होना चाहिए, एक 0 हम अपने पास से लगा लेंगे ये 0। अब देखो इसका वर्गमूल निकालना है, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, तो अब देखेंगे 62 छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी, तो आपको 62 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है आपको, कितनी होती है 62 से छोटी आपकी 49 का वर्गमूल 7, यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी 7, 49 घटा दो, इधर 7 और 7 जोड़ दो 14, 12 में से 9 गए 3, 5 में से 4 गया 1, कितने हो गए 13। अब अगला जोड़ा उतार लो कितना है 50, पॉइंट पहले ही ले लिया तो पहले ही आ जाएगा आपका। अब देखो 14 के आगे ऐसी संख्या रखनी है ताकि आपका क्या आना चाहिए 1350 या 1350 से छोटा, 0 को छोड़ दो, 135 में 14 का भाग दो, लगभग कितनी बार जाता है 14 7 98, 14 8 112, 14 9 114,
26, तो लगभग कितनी बार जा रहे हैं, 9 बार। 9 रख के देख लो एक बार, कई बार बड़ा भी चला जाता है, 8 9 होते हैं ना, इनमें एक अंक गलत हो जाते हैं कई बार। तो 9 नमा 81 का एक हासिल कितनी हो जाएंगी 8, 14 नमा 126 और 8 कितने होंगे 134, ये इससे नीचे ही आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 0.719। तो ये होता है 0.625 का वर्गमूल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है तो सम संख्या में पॉइंट हो तो सीधा निकाल लेंगे, हम जितना वर्गमूल है वो लिख दो, पॉइंट जितने हैं उनसे आधे करके लिख दो। लेकिन विषम संख्या में पॉइंट है तो आपको इस भाग विधि से ही निकालना पड़ेगा। ये होता है आपका वर्गमूल, संख्याओं का, प्राकृत संख्या का, या फिर पूर्ण वर्ग संख्या जो पहले से पूर्ण वर्ग हो उनका वर्गमूल, या फिर आपकी दशमलव संख्या का, या फिर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल निकालना हो तो आपको क्या करना है, भाग विधि लगानी पड़ेगी। ये थी वर्गमूल की आपकी भाग विधि। इससे आगे हम बात करते हैं जो आपकी रूट की संख्या है, पहले ही रूट लगा हुआ हो और उसके बाद और वर्गमूल निकालना हो, उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी घन की बात कर लेता हूँ, घनमूल की, उसके बाद में हम उसकी बातें करेंगे रूट वाली संख्याओं की। तो हम देखते हैं पहले घन की बात। जैसे आपको घन या घनमूल करना हो, घन या क्या करना हो, घनमूल करना हो। दूसरी संख्या में ऐसे बोल रहा था कि जैसे ऐसे संख्या दी गई हो 2 + 2 √3, इस प्रकार से यदि कोई संख्या हो आपकी और उनका आपको क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो कैसे करते हैं, तो उनकी बात हम अलग से करेंगे। इनके ऊपर प्रश्न कई प्रकार के आते हैं तो इनकी बात हम एक साथ कर लेंगे। अभी इनसे पहले मैं घन और घनमूल की बात कर लेता हूँ, फिर आपके वर्गमूल घनमूल के साथ में क्वेश्चन आते हैं उनकी भी बातें करेंगे। तो पहले आपका घन करना या घनमूल करना, आपको 6-7 अंकों तक की संख्याओं के घनमूल पूछे जाएंगे या फिर 2 अंकों की संख्या तक का क्या पूछा जाएगा, घन पूछा जाएगा। तो घन किस प्रकार से करना, करने से पहले मैं आपको कुछ संख्याएं घन के लिए याद करवा देता हूँ। जैसे 1 का घन कितना होता है 1, 2 का कितना होता है आपका 8, 3 का कितना होता है आपका 27, 4 का कितना होता है 64, 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होगा 216, 7 का कितना होगा 343, 8 का कितना होगा 512, 9 का कितना होगा 729 और 10 का कितना होगा आपका 1000। ये हो गया आपके घन। अब देखो 11 का कितना होगा 1331, 12 का कितना होगा 1728, 13 का कितना होगा आपका 2197, 14 का कितना होगा 2744, 15 का कितना होगा 3375, 16 का कितना होगा 4096, 17 का कितना होगा 4913, 18 का कितना होगा 5832 और 19 का कितना होगा 6859 और 20 का कितना होगा 8000। ये 21 का और कई बार काम में आता है चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत वगैरह में। 21 की क्यों कितनी होती है 9261। ये हो गया आपके 7 अंकों तक की संख्या के वर्गमूल, इनसे हम निकाल सकते हैं, सॉरी घनमूल है, इनसे निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ से 1 का घन याद करना है, कितना होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096 और फिर 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का 6859 और 20 का 8000 और 21 का 9261, 22 का जैसे होता है 10648, 22 का कितना होता है 10648। ये तो 5 की होगी, 5 और 3 8 अंकों तक की हम निकाल सकते हैं। आपको यहीं तक याद करने हैं, ज्यादातर 21 का काम में आता है प्रतिशत और चक्रवर्ती ब्याज में, तो उसके लिए याद करना। ये होते हैं आपके घन। अब घन में आपको इकाइकांक याद करना होता है। जैसे 1 है तो 1, 11 में 1 है तो 1, यानी इकाइकांक में 1 है तो घन में भी क्या आएगा 1 आएगा। इकाइकांक याद करने, संख्या का इकाइकांक, संख्या का इकाई अंक और घन का इकाई अंक, घन का इकाई अंक। 1 है तो कितना आया आपका 1 आया। अब अगली बात देखो, इकाइकांक 2 है तो 8, 2 है तो 8। यदि संख्या का इकाइकांक 2 होगा तो घन का कितना होगा आपका 8 होगा। जैसे 3 है तो 7, 3 है तो 7, यदि 3 होगा तो कितना होगा 7 होगा। 4 है तो 4, 14 है तो भी 4, यानी इकाइकांक 4 हो तो 4 होगा आपका। तो 4 है तो कितना होगा 4। अगली बात देखते हैं, जैसे 5, जैसे 15, इकाइकांक 5 है तो कितना आया 5। जैसे अगली बात करते हैं, आपका कितना है 6, 6 है तो कितना आया 6, 6 का 6 होगा। 7 का फिर 3 आएगा
8 का फिर 2 आएगा, 9 का 9 होगा और 0 का 0 होगा। तो आपका इकाई का अंक आपको याद रखना है, 1 है तो 1, 2 है तो कितना आएगा 8, 3 है तो कितना आएगा 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9, 0 है तो 0। यानी लगभग सेम है, आपको सेम संख्या याद रखने की जरूरत नहीं, आपको 3 अंक याद रखने। कौन से याद रखने? यदि इकाई का अंक 2 है तो कितना आएगा आपका 8, और 8 है तो 2, ये आपस में उल्टे होते हैं भाई। 2 है तो 8, 8 है तो कितना आएगा आपका 2, ये याद रखना है। 2 है तो 8, 8 है तो कितना आएगा 2, 3 है तो कितना 7, और 7 है तो कितना आएगा 3। ये इकाई के अंक आपको 4 याद रखने। 2 है तो 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, ये होते हैं इकाई के अंक। अब इससे अगली बात करते हैं जो इकाई के अंक से संबंधित प्रश्न आते हैं, या घन करना या घनमूल करना। घनमूल करना है तो भी ये अंक आपके काम में आएंगे, यदि जो स्टार वाला क्वेश्चन आता है उनमें भी काम में आते हैं आपके, और घन करना है तो भी ये आपके काम में आएंगे। ये आपको 20, 21, 22 तक घन याद रखने हैं और 4 इकाई के अंक याद रखने हैं, बाकी क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। तो इससे आगे हम बात करते हैं इकाई के अंक के अनुसार पूछे जाने वाले प्रश्न की घन में। जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्टार 4 का घन होगा, ठीक है, तो इनमें आपका इकाई का अंक ये याद रखना है और संख्या याद रखनी है। जो आपकी संख्या है उनमें अंकों की संख्या में अंक कितने होंगे, या घन में फिर उसके अंक कितने होंगे। घन में अंक, जैसे वर्ग में आपको बोला था n है तो क्या होगा 2n या 2n माइनस 1। यदि आपका घन में है, वर्ग में बोला था आपको n है तो 2n या 2n माइनस 1, यदि घन में है तो n अंक है तो क्या होंगे आपके 3n, 3n माइनस 1, 3n माइनस 2, 3 अंक हो सकते हैं भाई। 3 जैसे 1 अंक है तो आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो यदि आपकी संख्या में अंक n है तो आपका 3n होगा, या 3n माइनस 1 होगा, या 3n माइनस 2 होगा। जैसे मैं बोलूँ कि संख्या में अंक 1 है तो घन में कितने होंगे भाई, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा दिया 2, 3 में से 2 घटा दिए 1, या तो 1 अंक मिलेगा या 2 अंक या फिर 3 अंक। जैसे 1 का घन करेंगे 1 ही अंक है आपका। जैसे हम 4 का घन करते हैं कितना आता है आपका 64, कितने अंक है 2। उसी प्रकार से जैसे हम 7 का घन करते हैं 343, कितने अंक है 3। तो 1 अंक है संख्या में तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। यदि 2 अंक है तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 कम करोगे 5, 6 में से 2 कम करोगे 4। तो यदि 2 अंक है तो 4 अंक हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और 6 अंक हो सकते हैं। जैसे 3 अंक है तो कितने हो सकते हैं 9, 3 क्या 9, 1 घटाओगे 8, 2 घटाओगे 7, तो 9, 8 और 7। वैसे जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया जाए एक संख्या उसमें कितने अंक है 10, तो बताओ उसके घन में कितने अंक होंगे। एक संख्या में कितने अंक है 10, तो बताओ उसके घन में कितने अंक होंगे। तो 10 या 30, 10 अंक है तो क्या होंगे 10 या 30, 30 में से 1 कम करोगे 29 हो सकते हैं, 30 में से 2 कम करोगे 28 हो सकते हैं। तो या तो 28 अंक होंगे या 29 अंक होंगे या फिर कितने अंक होंगे 30 अंक होंगे। तो उस पे ये क्वेश्चन बनता है आपका। आपको बोला स्टार 4 का घन हो सकता है, जैसे पहला ऑप्शन ये है आपका। ये है आपका। तो आपको याद रखना है कि भी 4 के घन में क्या आता है, कितना आता है 4 ही आता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये तो हो सकते हैं लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखने आपको अंक, जो 4 2 अंकों की संख्या है तो कितने होंगे 3 दूनी 6, 6 में से 1 कम किया 5, 6 में से 2 कम किए 4, या तो 4 अंक या 5 अंक या फिर 6 अंक। इसमें कितने हैं 3, नहीं हो सकता। इसमें कितने हैं 4, ये हो सकता है। तो आपका स्टार 4 का घन क्या हो सकता है, स्टार 4 हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, घन निकालना है। ये होते हैं आपके स्टार वाले क्वेश्चन। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपको घनमूल भी पूछ सकता है। तो घनमूल पूछता है तो कैसे निकालना आपको, बेटा उसी अनुसार याद रखना है, बाकी सेम रहते हैं। 3 का 7 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा, 2 का 8 होता है, 8 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी आपके अंक क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे मैं ये संख्या बोलता हूँ,
जैसे आपको बोल दिया स्टार 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 और 8 का घनमूल हो सकता है, का घनमूल हो सकता है, तो आपको ये ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन ये है स्टार 8, दूसरा ऑप्शन दे दिया स्टार 2, तीसरा ऑप्शन दे दिया स्टार स्टार और 2, चौथा ऑप्शन दे दिया स्टार 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 और 8। ठीक है, ये ऑप्शन आपके। तो सबसे पहले बोलो कि 8 के घनमूल में क्या आएगा। 8 का कितना होता है, 2 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो कैंसिल हो गए। अब आपको अंकों की संख्या देखनी है। अब देखो 2 के घन में कितने हो सकते हैं, 3 दूनी 6, 5 4 है क्या, इसमें कितने अंक है 7, तो ये तो नहीं हो सकता आपका, तो ये भी कैंसिल। एक ऑप्शन बचा है सी, ये सी हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं कितने अंक है, 3, आपके 3 तिया 9, 8 और 7, तो देख लो इस संख्या में कितने अंक है 7, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा सी, स्टार स्टार और 2। तो इस प्रकार से आपके इकाई के अंक या अंकों की संख्या पर प्रश्न आते हैं। ये आपको घनमूल और घन में याद रखने हैं। कैसे याद रखने, 2 का घन 8, 8 का घन 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी अंक सेम रहेंगे। अंकों की संख्या यदि आपके अंक हैं तो उनके 3 गुने से 1 कम, 3 गुने से 2 कम, इस प्रकार से आपके अंक होते हैं। यानी जैसे 1 अंक है तो 3 1 कम 3, 3 2 और 1 हो सकते हैं। जैसे 2 अंक है तो 3 दूनी 6, 5 और 4 हो सकते हैं। तो उनके अनुसार ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। और जैसे मैं 2 अंकों की संख्या के घन की बात करूंगा, जैसे हमने लिखा है 2 अंकों की संख्या का घन, तो उनका तरीका इस प्रकार से रहता है। इधर से स्टार्ट हो जाओ, घन है तो क्यूब होता है ना, इकाई की क्यूब, इकाई की स्क्वायर और इकाई। अब इधर से स्टार्ट होगे, दहाई की क्यूब, दहाई की स्क्वायर और दहाई। बीच वाले अंकों को 3 से गुणा करना है और लास्ट वाले अंक सेम रहेंगे। प्रत्येक बार क्या लेना, आपको 1 अंक लेना है। इकाई की क्यूब, इकाई की स्क्वायर और इकाई। इधर दहाई की क्यूब, दहाई की स्क्वायर और दहाई, इनके क्यूब के साथ में कुछ नहीं आता। बीच वाले 2 पदों को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो और प्रत्येक बार 1 अंक लिखना है। दूसरा अंक आ जाए तो वो किस में चला जाएगा, आपका हासिल में चला जाएगा। जैसे हमने लिखा था, मैं छोटी सी संख्या की बात करता हूँ, 12 की क्यूब हमने लिखी थी, कितनी थी 1728। निकाल के देखते हैं। इकाई का अंक क्या है 2, 2 की क्यूब है 8, इकाई का अंक 2 की स्क्वायर है 4, 2 का 2 और इधर से स्टार्ट करते हैं दहाई की क्यूब से। कितना है दहाई 1, 1 की क्यूब 1, 1 की स्क्वायर 1 और एक संख्या इकाई मतलब दहाई आ जाएगी, एक बार 1। पिछले अंकों को 3 से गुणा करना है। 8 का 8, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 का 1, आंसर कितना हो गया 1728। तो इस प्रकार से क्यूब करना है। इकाई का अंक क्या था 2, 2 की क्यूब 8, 2 की स्क्वायर 4 और 2 की पावर 1 2। इधर दहाई की क्यूब से स्टार्ट करना है। 1 की क्यूब 1, 1 की स्क्वायर 1 और 1 का 1। पिछले 2 पदों को 3 से गुणा करना है। 8 का 8 आ गया, 4 तिया 12 का 2 आ गया, हासिल हो गई 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7, 1 की क्यूब कितनी हो जाएगी 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1728। जैसे और भी संख्या का कर सकते हैं हम, बड़ी संख्या का। जैसे अगली संख्या ये है आपकी, जैसे मैंने बोल दिया आपको किसकी क्यूब करनी है, आपको 37 की क्यूब करनी है। किसकी क्यूब करनी है 37 की, 37 की क्यूब करेंगे। इकाई कितनी है 7, 7 की क्यूब 343, फिर 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, फिर 7 की पावर 1 है 7। इधर दहाई से स्टार्ट करते हैं। 3 की क्यूब कितनी होती है 27, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, 3 की पावर 1 कितनी होती है 3। और किससे गुणा करना है 3 से गुणा करना है बीच वाले 2 पदों को। पहले इनको गुणा करके लिख देते हैं। 9 7 63, 63 को 3 से करोगे 3 तिया 9, 6 तिया 18, 189 बन गया इसका उत्तर। इसको हल करते हैं। 3 तिया 9, 9 से गुणा करो, 9 9 81 का 1, हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 44, 441। अब लिख दो पहला अंक 3, इसमें जोड़ोगे 3 है 4 और 1 है 5, 44 और 3 कितने हो गए 47, हासिल में आ गए तो 47 जोड़ दो। 47 जोड़ेंगे 9 और 7 16 का 6, हासिल 1, 8 4 12 1 13 का 3, हासिल 1 1 1 2 कितनी होगी हासिल
23, 23 जोड़ दो 23 और 27 का मान कितना होगा 50 हो जाएगा। तो आपका कितना होगा 50,653। तो इस प्रकार से हम दो अंकों की संख्या का घन करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका घनमूल का आता है, तो घनमूल का तरीका बता देता हूँ। जैसे इसी संख्या का भी निकाल सकते हैं हम, मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ उनके घनमूल निकालते हैं हम। जैसे तो घनमूल का तरीका क्या रहता है, वर्गमूल में कितने कितने का जोड़ा बनाया था 2 2 का, और घनमूल में कितने कितने का बनाएंगे 3 3 का। ये तरीका बहुत आसान सा रहता है आपका। जैसे इसमें देखना ये होता है आपका, जैसे आपकी संख्या थी हमने लिखी थी 68 59, किसकी क्यूब लिखी थी ये 19 की। किस प्रकार से निकालने, 3 का जोड़ा बना ले भाई। इकाई का अंक 9, 9 किसके घर में था 9 के, मतलब बाकी अंक सेम रहते हैं, 2 का 8 8 का 2 3 का 7 7 का 3, ये चेंज होते हैं चार आपके, 2 का 8 8 का 2 3 का 7 7 का 3, बाकी सब सेम रहेंगे। 8 आपका 9 है तो 9 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा आपका। तो यहाँ पे 9 है तो 9 का 9 रहेगा। 6 से छोटी पूर्ण घन संख्या बता दो, कितनी होती है आपकी 1, और 1 का घनमूल कितना होता है 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 19 से हो जाएगा। जैसे एक संख्या मैंने लिखी थी 10,648, किसकी घन लिखा था ये 22 का घन लिखा था। क्या का जोड़ा बनाना आपको 3 का, इकाई का अंक 8, 8 के घनमूल में कितना आता है आपका 2 आता है, कितना आता है 2। अब बताओ 10 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होती है 8, और 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो 10,648 का घनमूल कितना होगा आपका 22 से होगा। जैसे और संख्या लिखते हैं हम, जैसे मैं संख्या बोलूं 14 88 और 77, मान लो ये संख्या क्या आपकी पूर्ण घन संख्या है, 14 88 और 77, मान लो ये संख्या आपकी क्या है पूर्ण घन संख्या है, और इसका आपको घनमूल निकालना है। अब इसमें देखना है कितना 877। अब बताओ इकाई का अंक 7 है तो घनमूल में कितना आएगा 3 आएगा। 148 से छोटी पूर्ण घन संख्या बतानी है आपको, कितनी होती है 125 होती है, कितनी होती है 125। 125 का घनमूल कितना होता है 5 होता है, तो आपका 1,48,877 का घनमूल कितना होगा 53 होगा। तो ये घनमूल निकालने का तरीका बहुत ही आसान है आपका। 3 का जोड़ा बनाओ, इकाई का अंक देखो, फिर जो अंक बचे हैं उनका आपको क्या करना है, उनसे छोटी पूर्ण घन संख्या लिखनी है और उनका घनमूल लिखना है। जैसे मैं एक अगली संख्या बोलूँ आपकी, मान लो ये संख्या है 421 875, मान लो ये संख्या क्या आपकी पूर्ण घन संख्या है, तो आप यहाँ पे देखोगे 3 का जोड़ा, इकाई का अंक 5, 5 का क्या रहता है 5 ही रहता है। 421 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोलनी है आपको। जैसे मैं बोलूँ 4 का कितना था घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, वो तो ऊपर चला गया, तो 7 का 343, तो 343 का घनमूल लिख दो कितना 7, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 75। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है घनमूल निकालना है। जैसे एक संख्या ये लिखते हैं 77 86 और 88, ये संख्या आपकी 7,78,668, कितनी है 7,78,688। इस संख्या का आपको घनमूल निकालना है। कितने का जोड़ा बनाओगे 3 का, 688 कितना आया है 8, 8 किसके घन में आता है 2 के। 778 से छोटी पूर्ण घन संख्या, जैसे 9 का घन 729, 10 का 1000, वो तो ऊपर चला जाता है आपका, तो 9 का घन हो जाएगा यहाँ पे, तो 729 का घनमूल 9, तो इसका आंसर घनमूल का कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको घनमूल निकालना है। ये थे आपके घनमूल से संबंधित, मतलब सीधा प्रश्न आपको घनमूल पूछा जाए। एक घनमूल की होती है भाग विधि, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। एक चलो बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा आवश्यक नहीं है आपको घनमूल निकालने में भाग विधि की। आपको 6 अंकों की संख्या तक का घनमूल पूछा जाएगा और वो इस तरीके से हम बता सकते हैं। वैसे हम 7 तक भी बता सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर 6 अंकों तक ही पूछेगा। 7 से ज़्यादा उससे भी बता सकते हैं। जैसे किस प्रकार से करना आपको, ये संख्या है, इसका आपको क्या निकालना है घनमूल निकालना है 6,859। आपको 3 का जोड़ा बनाना है, लास्ट का जोड़ा आपका 3 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 1 का भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। 6 से छोटी पूर्ण घन संख्या बोलनी है, कितनी होती है आपकी 1, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 की क्यों कितनी होगी आपकी 1 होगी, 6 में से घटा दो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पे 3 आपका एक एक्स्ट्रा पद लिखा जाता है, वही सूत्र है आपका, जैसे ये लिखा होता है ना अपना a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ये प्लस b की क्यूब का सूत्र होता है, इसी के अनुसार लिखा जाता है। दूसरे पद में क्या आ जाता है 3, तो यहाँ पे आपको 3 एक्स्ट्रा लिखना होता है।
ये भी एक क्यूब है तो इसको स्क्वायर बना दो और इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि 5 से छोटा आए आपका। ठीक है, तो आप देखो 1 की स्क्वायर 1, 3 एकम 3, आपका अगला अंक क्या आया है 8। अब की बार जोड़ा नहीं उतारना है, क्या आएगा आपका अंक आएगा कितना 58 से छोटा आना चाहिए, ऐसी संख्या लिखनी है आपको। तो मैं यहाँ पे संख्या लिखूंगा जैसे अगली संख्या, जैसे अधिकतम बड़े से बड़ा 9 लिख सकते हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 का भाग देंगे बहुत बार जाता है, लेकिन हम बड़े से बड़ा अंक क्या लिख सकते हैं 9, तो हम 9 ही लिखेंगे यहाँ पे। देखेंगे कई बार गलती भी हो जाती है, आपको नीचे जाके पता चलता है कि माइनस में उत्तर आता है तो हमने गलत लिख दिया है। देख लेते हैं एक बार 9 रख के आपका 9 या 27 घटा दो आप, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा आपका 3। अब देखो आगे 3 का 3 रहेगा, जिसकी स्क्वायर है उसका एक घात कम हो जाएगी, अगले की एक घात अधिक हो जाएगी। कहने का मतलब क्यूब से स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से 1 होगी, यहाँ पे 1 पावर थी, 1 से कितनी होगी 2 होगी, तो उसी प्रकार से इसकी 2 करनी है आप। तो आपको अगला अंक लिखना है कितना है 5 है। 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81, 81 को 3 से गुणा कर दो, कितने होंगे 243, घटा दोगे कितना बचेगा आपका 2, 11 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा आपका 7, 2 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 0, अगला अंक उतार लो 9। अब इन दोनों अंकों को छोड़ दो, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लिख दो क्यूब लिख दो, क्योंकि तीसरी बार आपका जो एक अंक है उसकी क्यूब ही है सिर्फ, तो 9 की क्यूब लिखेंगे कितनी होती है 729, घटा दो कितना बचेगा आपका 0, तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 19। इसमें आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो अंक रखते हो ना कई बार गलती का यहाँ पे पता चलता है, तो यहाँ से सुधार करके पीछे और रखो, तो इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आते आपके, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको भाग विधि को किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। आप देखोगे एक बार कितना था आपका 6859, 3 का जोड़ा, यहाँ पे 1 का 2 का 3 का कितने भी अंक हो सकता है, इससे छोटी पूर्णगण संख्या 1 लिख दिया यहाँ पे 1 की क्यूब। अब आपको 3 लेना है, यहाँ पे क्या आ जाएगी स्क्वायर, फिर आपका अगला अंक आएगा, तो आपको अगला अंक यहाँ पे उतारना है, पहले कितना है 8 उतार दिया, इसमें आपको जोड़ा नहीं उतारना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको ऐसा अंक रखना है ताकि इस संख्या को गुणा करो तो उससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे 58 था, ये क्या बना था 1 की स्क्वायर 1, 3 एकम 3, ये 3 का भाग दें 58 में बहुत बार जाता है आपका, आपको एक ही अंक रखना है, तो बड़े से बड़ा क्या रख सकते हैं 9 रख सकते हैं, वो रख के देख लेते हैं। तो 9 की 27 घटा दिया 31 बचा, अगला अंक उतार लिया 5, यहाँ पे 3 तो आएगा, यहाँ पे स्क्वायर वाले की 1 हो जाएगी, एक घात है उसकी 2 हो जाएंगी आपकी, तो 9 की स्क्वायर 81, 81 को 3 से गुणा किया 243, बच गया 72, अगला अंक उतार लिया 9। अब ये दोनों अंक हट जाएंगे, 9 की क्यूब कितनी होती है 729, घटाएंगे क्या बचेगा 0, ये होती है घनमूल निकालने की भागे विधि। तो इस प्रकार से आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने। अगली क्लास में हम वर्गमूल और घनमूल से संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करेंगे। ये था आपका सिर्फ वर्गमूल निकालना सीखना, घनमूल निकालना सीखना, या वर्ग करना या फिर घन करना।